रहता, कोई ना कोई चला ही रहता। रुक जाओ। सनकादिकों को भी एक थोड़ा सा मान हो रहा था कि हमें कभी क्रोध आता ही नहीं है। क्रोध ना आए अच्छी बात है, पर इस बात का कहीं गुमान ना हो जाए, अभिमान ना हो जाए। असाई का भी अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। बुराई का अभिमान तो जरा भी पसंद नहीं, पर असाई का भी अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते इनको कभी क्रोध नहीं आता, आज थोड़ा टेस्ट लिया जाए, आज चेक कर लिया जाए। थर्मामीटर तो भगवान के पास है ही, देखते हैं इनको क्रोध आता कि नहीं। द्वारपालों की ही ऐसी मति बना दी कि द्वारपालों ने सनकादिकों को रोक दिया और सनकादिकों को आज क्रोध भी आ गया। कहने लगे अरे द्वारपालो, अब बैकुंठ में क्या रहने लगे, उत्पात मचा दिया आपने, हमें रोकते हो। अरे आप बैकुंठ में रहने के काबिल नहीं हो, बैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो। हम आपको शाप देते हैं, आप 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ, असुर हो जाओ। ऐसा शाप दे दिया सनकादिकों ने। भगवान नारायण उसी समय वहां प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं महामुनियों, हे सनकादिक ऋषियों, जो भूल हुई है इसके लिए मुझे भी दंड दो। सेवक अपराध करें तो स्वामी को भी दंड भोगना पड़ता है। बच्चे गलती करें तो दंड तो माता पिता को भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए मेरे सेवकों ने अपराध किया, आपके आने पर मेरे बैकुंठ में आपका यथोचित स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन होना चाहिए था, बदले में आपका अपमान हुआ। इस अपमान का पारितोष मुझे भी दो, मुझे भी दंड दो। जब भगवान नारायण बार बार हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे तो द्वारपालों को बड़ा कष्ट पहुंचा कि हमारे स्वामी, हमारे भगवान आज सिर झुकाए हाथ जोड़े इन ऋषियों के आगे खड़े हैं। यदि हम ऐसा कुकृत्य नहीं करते तो हमारे श्रीमन नारायण भगवान, हमारे स्वामी आज ऐसी अनुनय विनय नहीं करते। सेवक अच्छे ना हो तो स्वामियों के भी सिर झुका देते हैं। इसलिए प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे नारायण, हमने बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध किया है इन ऋषियों का। भगवान कहते द्वारपालो, आप जानते हो ऐसे ऋषि आगे आगे चलें तो हम उनके पीछे चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऋषियों के चरणों की धूल उड़े और हम पर पड़े, हम भी अपने आप को धन्य मानते हैं। अहो भाग्य होते हैं हमारे जब ऐसे ऋषियों के पीछे हम चलते हैं। सनकादिकों ने प्रभु से कहा, प्रभु ना जाने ऐसा हमने क्यों कह दिया, हमने शाप दे दिया। द्वारपालों ने कहा, प्रभु हमें अपने किए का फल मिल गया, हमें अपने अपराध का दंड मिल गया। अब हे नारायण, हम 3 जन्मों तक असुर हो जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। हमने इन महामुनियों को कष्ट पहुंचाया, इनको दुख दिया है। दुख का परिणाम तो कष्ट ही होते हैं। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वाले, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों, नाम हरि का लिया करो। दिल दुख जाए
जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। दिल दुख जाए जिससे किसी का काम न ऐसा किया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। ऐ दुनिया में रहने वालों नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। नाम हरि का लिया करो। दुख न किसी को दिया करो। दुख न किसी को दिया करो। नाम हरि का लिया करो। नाम हरि का लिया करो। हमने दुख दिया है, जो अपराध हमने किया, हे हमारे स्वामी, उसका दंड हमें मिल गया। अब हम बैकुंठ में नहीं रहेंगे। अब हमारा पतन होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि ऋषि वाक्य मिथ्या नास्ति, संत वाक्य मिथ्या नास्ति। संत महापुरुषों के वाक्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। तब भगवान दयावश कहते हैं, द्वारपालो, यदि आप 3-3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे तो हम 4 बार अवतार लेकर के अपने हाथों से आपका उद्धार करेंगे। यही तो द्वारपालों की कामना थी कि जब जब हम असुर बने तब तक प्रभु आप ही अवतार लेकर के अपने हाथों से हमारा कल्याण करना, उद्धार हो हमारा आपके हाथों से। भगवान एवं अस्तु कहते, सिर के बल वे दोनों द्वारपाल धरती पर गिरे और धरती पर एक बड़े तपोमूर्ति, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत तपस्या करते थे, जिनका नाम है कश्यप ऋषि। उनकी बहुत सी पत्नियां हैं, किंतु 2 पत्नियां बड़ी विख्यात हैं, बड़ी चतुर हैं। एक का नाम है अदिति और दूसरी का नाम है दिति। अदिति के पुत्र सब आदित्य हुए। आदित्य अर्थात देवता हुए। दिति का कोई पुत्र नहीं था। संध्या की बेला में दिति अपने पति कश्यप मुनि के पास गई और प्रार्थना करती है, स्वामी मुझे भी पुत्र का वर दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। तब कश्यप ऋषि ने कहा, देवी अब मैं भजन में हूँ, संध्या की बेला है, संध्या काले भोजने शयने वर्जिते च मैथुने। संध्या की बेला में ना भोजन करते, ना जल पीना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना द्वार बंद करना चाहिए, ना अंधेरा करना चाहिए, ना झाड़ू लगाना चाहिए, ना अपने
शरीर और अपने घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। करना ही हो कार्य कोई तो ईश्वर का कार्य करो, भजन करो, पूजन करो, पाठ करो, ध्यान करो, ज्योत जलाओ, माला जपो, पाठ करो, चाहे भगवान की आरती करो, चाहे भगवान के मंदिर की पूजा रूम की साफ सफाई करो, पर घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। संध्या की बेला में जिन घरों में झाड़ू लगती है ना, उन घर का, उनके घरों का धन फिर बर्बादी में ही जाता है। नशे में जाएगा, झगड़े में जाएगा, कोर्ट कचहरियों में जाऊंगा, हॉस्पिटल में जाएगा, दारू वगैरह नशे में जाएगा, या चोरी में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वैसे भी तो शाम 4-5 बजे के बाद तो कोई झाड़ू लगाता ही नहीं। हमारी वृद्ध माताएं जो भले ही अनपढ़ थीं, पर हम जैसों से कई गुना अधिक थी, अच्छी थी, श्रेष्ठ थी। भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु इतना तो जानती थी कि शाम को झाड़ू लगाना घर की संपत्ति को बर्बाद करना होता है। घर में कितना भी महंगा आपने दरवाजा लगाया, गेट लगाया, खोल दो उसको, उस घर में कभी भी उजाड़ नहीं आएगी। वे घर घर ही रहेगा, देवालय बनेगा, वे खंडहर नहीं बनेगा। यदि संध्या की बेला में दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो घर नहीं, वो खंडहर हो जाएगा। हमारे बच्चे उसमें नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे। या तो बच्चे ही नहीं होंगे तो भाग जाएंगे। संध्या की बेला में घर में दीपक जलाओ, चाहे 1000 रुपया 10,000 रुपया आप लाइट का किराया देते हो भले ही, किंतु दीपक जला दो। जिनके घरों में संध्या की बेला में दीपक जलाया जाता है, उनके वंश की वृद्धि कोई रोक नहीं सकता। उनके वंश की वृद्धि अपने आप होती रहती है। घर में उस समय सोना नहीं है। सो जाने से हमारी किस्मत कैसे जगेगी? हमारी किस्मत भी सो जाएगी, बरकत नहीं रहेगी। संध्या की बेला में भोजन करने से बिना बुलाए असाध्य रोग लग जाएंगे, हम रोगी हो जाएंगे। पानी नहीं पीना है उस समय, बुद्धि बिगड़ते देर नहीं लगती। इसलिए आज भी हमारे पूर्वज जो बूढ़े वृद्ध होते हैं ना, कभी पानी पिला के देखना, मना कर देंगे भाई अभी प्यास तो बड़े जोर की लगी, पर पिएंगे नहीं पानी। ना अगला बेला, ना पिछला बेला, ना कोई है ना, संध्या की बेला है, इस समय हम पानी नहीं पिएंगे। जल भी नहीं पीते पुराने बुजुर्ग आज भी। प्रभाव है ना इसका। पूजा भजन में कोई भी कमी ना आए, उस समय हो तो पूजा पाठ हो, संध्या बंदन हो, आरती पूजा हो, पठन पाठन हो, माला जाप हो, या भगवान का ध्यान हो, अध्ययन हो, अर्थात भगवान का ही कार्य करने का समय होता है। वे दिति मानी नहीं, कश्यप ऋषि को क्रोध हुआ। इतने बड़े तपस्वी हैं जिनकी तपोभूमि का नाम हो गया कश्मीर। कश्यप ऋषि की तपोभूमि का नाम कश्मीर हो गया। तपोमूर्ति हैं, क्रोध आ गया, कहने लगे देवी दिति मानती नहीं हो। मैंने कितनी बार कहा कि संध्या की बेला है, इस समय कोई भी संसार परिवार का, घर का कोई भी कार्य ना करना, ना सोचना चाहिए। जाओ, मैं शाप देता हूं तुम्हें। आपके 2 पुत्र होंगे, किंतु दोनों ही असुर होंगे, दुनिया में हाहाकार मचाएंगे, किसी को चैन से रहने नहीं देंगे, शांति से सुख से ना जिएंगे ना जीने देंगे।
ऐसा शाप दे दिया कश्यप ऋषि ने। दिति कहने लगी तब मैं ऐसे बच्चों को जन्म ही नहीं दूंगी, मैं कोख में ही उनको मार दूंगी। जो जय और विजय नाम के द्वारपाल थे वे दिति की कोख में आ गए और 100 वर्षों तक दिति ने कठोर तप किया, बच्चों को जन्म नहीं दिया। असाध्य पीड़ा सहन कर ली किंतु बच्चों को जन्म नहीं दिया। 100 वर्षों के बाद कश्यप ऋषि को दया आई तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी बच्चों को जन्म दे दो। दिति ने कहा मैं अपने बच्चों को जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि ये असुर हैं, धरती पर जन्म लेते ही हाहाकार मचाएंगे। ये कोई सत्संग थोड़ी सुनाएंगे लोगों को, ये सुख शांति से जीने थोड़ी देंगे किसी को, ना जिएंगे ना जीने देंगे। ऐसे पुत्रों को मैं जन्म देना नहीं चाहती। कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र दुष्ट हो, चोर हो, रिश्वतखोर हो, बेईमान हो। जननी जने तो भक्त जन याद आता जा कोई सूर, नहीं तो जननी भांज बली काहे गवावे नूर। माता चाहती जा तो मेरा पुत्र हो, जननी जने तो भक्त जना, या भक्त हो, ईश्वर का भक्त हो, जा दाता, जा कोई दानवीर हो, जा कोई शूरवीर हो, देशभक्त हो, नहीं तो जननी भांज बली, इससे बेहतर भांज ही रहे, कोई पुत्र ना हो काहे गवावे नूर। बेअर्थ की संतान पैदा करने से नरक की प्राप्ति हो तो ऐसी संतान से क्या प्रयोजन, क्या लाभ है। भले ही संतान थोड़ी हो पर अच्छी हो। कश्यप ऋषि को दया आई तो कश्यप ऋषि ने कहा देवी बच्चों को जन्म दे दो। हमने कहा ना कि बच्चों को जन्म दे दे। तेरे पुत्र तो दोनों दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे, किंतु तेरा एक नाती होगा, वे साक्षात प्रभु भक्त होगा, भगवान का भक्त होगा। पुत्र ही जन्म लेंगे तो नाती होगा, पोता तो तभी होगा जब पुत्र जन्म लेंगे। पुत्रों को जन्म ही नहीं दोगे तो पोतरा कैसे होगा, पोता नहीं होगा, नाती नहीं होगा। ऐसे दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, भले ही मेरे पुत्र बड़े दुष्ट निकलेंगे किंतु मेरा नाती, मेरा पोता बहुत ही बड़ा भक्त होगा। इस आस उम्मीद और इस आशा के कारण, इस खुशी के कारण दोनों बच्चों को जन्म दे दिया। जय और विजय नाम के द्वारपाल ही दिति के पुत्र हुए। दिति ने एक का नाम रखा हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम रखा हिरण्याकशिपु। हिरण्याक्ष ने बड़ी कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर पाया कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा मैं अमर नहीं कर सकता, कोई और वर मांगो। तो हिरण्याक्ष ने कहा मैं ऐसा बलवान बनना चाहता हूं कि मेरे जितना बल किसी में भी ना हो। ब्रह्मा ने अब मस्तु कह दिया। उस असुर ने, उस हिरण्याक्ष ने पूरे धरती पर उत्पात मचाया, हाहाकार मचा दी। स्वर्ग तक भी उसने देवताओं को रोंदते हुए सभी देवों को परेशान कर दिया। उस समय सब देवों की प्रार्थना के कारण भगवान ने वराह अवतार लिया। तब तक इस हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को एक चटाई की भांति, एक मैट की भांति इकट्ठा करके समुद्र में डुबो दिया था और धरती पर बसने वाले लोग भी मर मिट गए। तो भगवान ब्राह्मण ने अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया और धरती की स्थापना की और फिर से नई सृष्टि की रचना होने लगी। मुनि सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्याक्ष वध की कथा, भगवान ब्राह्मण के द्वारा हिरण्याक्ष वध की जो कथा सुनते हैं उनको धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। एतन्महापुण्यं मलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पद्मायुराशिषाम्
प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनम् नारायणो अन्ते गतिरंग शृण्वताम्। यह पवित्र चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद परम पवित्र है, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, कथा सुनने से धन की भी प्राप्ति होगी और यश की भी प्राप्ति होगी, है ना। कथा सुनने से धन की प्राप्ति भी होगी और यश की भी प्राप्ति होगी। अर्थात कथा रूपी धन, सत्संग रूपी धन से बड़ा धन कोई भी नहीं है। इसलिए मीरा ने गाया है